नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग जैक बोर्ड क्लास 10 का हाफ ईयरली का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। जी हाँ दोस्तों, आप लोग का हाफ ईयरली जो है यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा जो है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार करके बता देते हैं। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स को जो शेयर कीजिए। और ये सब क्वेश्चन आने का जो जैक बोर्ड से ऑफिशियल जारी किया गया दोस्तों, ये सब क्वेश्चन जो है जैक बोर्ड से ऑफिशियल जारी किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए एक बार करके दिखा देते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, सब्जेक्ट टाइप भी वीडियो इसके बाद अपलोड हो जाएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों, 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व को सबसे बड़ा कर्जदार राष्ट्र कौन था? तो वो कौन था दोस्तों? तो वो कौन था? अमेरिका। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1923 में किसने कर्ज दिया था? पूरा विश्व को किसने कर्ज दिया था? वो तो अमेरिका कर्ज दिया था। ठीक है, कर्जदार सबसे बड़ा कौन था? तो विश्व था। और किसने कर्ज दिया था? तो अमेरिका ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है। तो क्या करता है? तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्ष से उभरी है। ठीक है, अब वैश्वीकरण मतलब आपको पता ही है क्या? ग्लोबलाइजेशन इसको इंग्लिश में बोला जाता है वैश्वीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, इसको इधर ले आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि कौन कानून किस देश में पारित हुआ था? तो कौन कानून किस देश में पारित हुआ? तो ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन में। कॉर्न लॉ जिसको बोला जाता है, कॉर्न लॉ, उसी को बोला जाता है हिंदी में कौन कानून। ठीक है, कॉर्न लॉ जिसको बोला जाता है उसी को बोला जाता है कौन कानून। ठीक है, कॉर्न लॉ जिसको बोला जाता है उसी को बोला जाता है कौन कानून। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, सन 1800 में आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था? तो कितना प्रतिशत था? तो 30% था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30% सूती 1800 में आसपास निर्यात होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि निम्न में से कौन कौन से देश मित्र राष्ट्र थे? तो कौन कौन से देश मित्र राष्ट्र थे? तो आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये तीनों देश थे वो मित्र राष्ट्र थे, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो पंजाब में। किस में बनाई गई? पंजाब में। केनाल कॉलोनी कहाँ बनाई गई थी? तो पंजाब में केनाल कॉलोनी। ठीक है, केनाल कॉलोनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाला मार्ग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सिल्क मार्ग, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों? सिल्क रूट। ठीक है, सिल्क मार्ग हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है सिल्क रूट कहा जाता है, सिल्क रूट कहा जाता है। ठीक है, सिल्क रूट जिसको इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में सिल्क मार्ग कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों कि बृहद उत्पादन प्राधिकरण में बनी पहली कार का नाम क्या था? तो क्या था? टी मॉडल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टी मॉडल ये पहली कार का नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, कि हाँ, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत तक गिर गई थी? तो 50% तक गेहूं की कीमत गिर गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50% तक गेहूं की कीमत जो है वो गिर गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इधर क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने से सफल हुए? तो कौन सा फसल था? तो वो आलू का था। ठीक है, आलू गरीब लोग बहुत कम कीमत में आलू खरीदते थे और वो पेट भराव चीज़ होता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? तो होसे मेला का आयोजन किया जाता था त्रिनिदाद में। होसे मेला का आयोजन किया जाता था कहाँ? त्रिनिदाद में होसे मेला का आयोजन किया जाता था। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ब्रिटेन बृहद को जुड़ाव संतानें हैं?
तो इसका आपका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 अंतर्राष्ट्रीय बैंक कौन है, IAM और वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक भी ब्रिटेन और इस बाकी देशों को जोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ हुई, तो वो कौन में, अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्ग के द्वारा यात्रा नहीं की, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा पर्पटक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका पर्पटक, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे थे, तो पश्चिमी क्षेत्र से ज़्यादातर गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर पश्चिमी क्षेत्र से ज़्यादातर भेजे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि ऑटोमोबाइल का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया, तो ये कौन था, हेनरी कोड ने इसको अपनाया। हेनरी कोड ने इसको अपनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि पास्ता सिसिली, यानी कि इटली जिसको बोला जाता है, पास्ता सिसिली जिसको इटली बोला जाता है, में किसके द्वारा ले जाया गया, तो किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, यानी कि अरबों के द्वारा ये खाना ट्रांसफर हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में किससे धुरी शक्तियाँ माना जाता था, तो कौन सा, जापान और इटली। जर्मनी, जापान और इटली द्वितीय विश्व युद्ध में यही 3 जो देश थे एकदम द्वितीय विश्व युद्ध में एकदम तहलका मचा दिया था पूरा विश्व को। रूस को और अमेरिका को, 2 बड़े देशों को साथ में मिल के लड़ना पड़ा था, तब जाके वे जर्मनी और जापान को हरा पाए थे। ठीक है, रूस को और अमेरिका को साथ में मिलकर लड़ना पड़ा। सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक था उस वक्त, रूस और अमेरिका को साथ में मिलकर लड़ना पड़ा था, तब जाके वे जापान को हरा पाए थे, है ना। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना। चैनल सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर, फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 1 भी रुपया नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग का कोर्स कंप्लीट किया जाता है, आपको 1 भी रुपया नहीं लगेगा। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।